हेलो स्टूडेंट्स, अनु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और ये पॉलिनोमियल की सेकंड क्लास है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, डिस्कस कुछ भी नहीं करेंगे। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट जो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। और इक्वेशन क्या गिवन है पॉलिनोमियल की हमारी, 2x² + 7x + 5, और हमें वैल्यू किसके फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा। बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। आपको इस तरीके से रिलेशन निकाल के इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, और ये आपके सेक्शन बी मिलेंगे और 2 मार्क्स के मिलेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जीरोस क्या है, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। बेटा क्या गिवन है, 2x² + 7x + 5। यहां से और इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यहां पे अगर देखें तो दो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चलना है, हम सॉल्व कर दें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस का b/a, ax² + bx + c इस फॉर्म में होता है। देख लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो ऐसे एग्जाम में ax + bx + c, ax² + c ऐसे पेंसिल से मार्क कर लेना, और फिर हम डायरेक्टली वैल्यू देख लेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए x² की a की जगह पे क्या है, 2 है, तो हम 2 की जगह 2 पे कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है, 7, और माइनस आपका ये, तो आपकी माइनस तो फॉर्मूले में होता, -b/a होता है, आपकी वैल्यू आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है, c की वैल्यू बेटा क्या है यहां से 5, और a की देखिए कंपेरिजन कर ली 2। ठीक है, ये वैल्यूज निकल गई। रिलेशन क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी, 7/2, और इसकी वैल्यू c/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए हमने ब्रेक कर लिया, इसमें पुट कर दी। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 2। अब देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, और जो डिनोमिनेटर का आंसर आएगा उसको हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। तो कैसे समझ लीजिए, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 7 × 7, सेम इसी में भी ऐसे करेंगे, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे, 1 आएगा, 1 5 × 5। अब देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/2, सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चों को क्या होती है, एग्जाम माइनस प्लस की बहुत गलती होती है। यहाँ माइनस प्लस बहुत डिटेलिंग में नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम आपके बिल्कुल बिल्कुल पास में टाइम है नहीं, तो हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं बेटा, कुछ लॉजिक वॉजिक बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिएगा। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है, तो साइन भी, जो भी दोनों में नंबर बड़ा होगा साइन भी उसी का आएगा, ऐसे याद कर लेंगे। अब जैसे यहाँ इन दोनों में माइनस, वैसे तो देखा जाए 7 बड़ा है, और 7 में आप 6 का साइन बड़ा है, मतलब कि साइन किसका है, 7 के सामने कौन सा, माइनस का है, तो ये माइनस का आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि अब माइनस, ये तो पता चल गया, साइन पता चल गया, किसका साइन लगाएंगे। अब सपोज यहाँ पे माइनस करना था कि प्लस करना था, इसमें भी दिक्कत है, तो देखो कैसे करना है। सेम साइन होंगे तो प्लस होगा, अगर माइनस माइनस भी होगा तो भी वो जो फॉर्मेशन होगा वो प्लस होगा, और प्लस प्लस होगा तो वो जरूर प्लस ही होगा। अब ये तो हो गया साइन के लिए मैंने बता दिया। अब सपोज यहाँ पे -7 होता, -5 होता, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा, और इसमें तो आप साइन पता ही कर लेंगे कि जो दोनों में नंबर बड़ा होगा वो ऐसे करके उसी का ही साइन लगेगा। अब सपोज करिए ये होता 7 - 2 होता, तो इसमें से 7 - 5 होता तो 2 होता। बेटा जब सेम चीजें मिलेंगे, मतलब सेम आपको माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस प्लस है तो ऑब्वियसली वो प्लस ही होगा। अब डिफरेंट हो, एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो वो वहां पे माइनस ही होगा, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो वहां पे माइनस होगा। जब सेम होगा बेटा तभी आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया, सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं आई है। बेटा हम ये छोटी छोटी चीजें आपकी इसलिए बता दे रहे हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बेसिक उनका अच्छे से स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो कैलकुलेशन रॉन्ग करके, उनको प्रोसेस तो पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या करना है,
अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या करना है ये भी पता होता, वैल्यू पुट करते, बस सॉल्विंग मिस्टेक कर देते, उनका आंसर नहीं आता और मार्क्स उनके 0 हो जाते। बेटा मैथ्स में जब आप एक्यूरेट आंसर फाइंड करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कट होगी 0 मार्क्स मिलेंगे। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए ताकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरे 2 मार्क्स ही मिले। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करके बस में जो भी रिलेशन उसमें फाइंड कर सॉल्व कर पुट करके सॉल्व करके बस आंसर फाइंड करना है। ये पहला क्वेश्चन आ गया। सिर्फ बेटा इसमें हम एक दिन पढ़ाएंगे, फिर सेकंड क्लास में हम आपको रिवीजन कराएंगे और वही रिवीजन कराएंगे जिस फॉर्मेट से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ -4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का -0 तो फाइंड द वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए आते हैं। के की जगह में भी आपको ए हो जाए क्यू हो जाए, वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या आने वाला है। तो हम सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं कि क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2k + 2, ये आपकी पॉलिनोमियल है, यानी कि px = ये दे रखा है। अब इसका एक पॉलिनोमियल है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, तो उसकी वैल्यू जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम उसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां वैल्यू पुट कर, यहाँ पे कितना है 16 आ गया, 4 4 जा 16 और माइनस का साइन है तो वो क्या हो जाएगा, अब जब इवन पावर होगी तो प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस का 4, 2k + 2 इक्वल, पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 20, 20 - 2k + 2। अब देखिए ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो 22, पहले प्लस प्लस कर लीजिए, हम बिल्कुल बच्चों की तरीके कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए 22 उधर लेके जाएंगे तो 2 के प्लस में हो जाएगा, हमें के की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा 22/, देखिए इधर क्या है 2 जो है इसके साथ है प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इस साइड लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा डिवाइडेशन में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आएगा के की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ गई 11 निकल के आ गई। बस वैल्यू पुट कर देनी है और हमें वापस से कैलकुलेट करना है। इस तरह का भी 2 मार्क्स में बेटा आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, ये बताएंगे कैसे क्यों करना है ये px - p + 1। अब देखिए हमें पास कुछ कॉमन इसमें हो नहीं रहा था और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ये चीज नहीं मिलेगी। तो हमने देखा कि क्या हम कॉमन बना सकते हैं, तो देखा कि ये p + 1, अगर p + 1 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, देखो ये एक्सप्रेशन बेटा यही लिखा हुआ है, अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या, इसको सिर्फ दिखा रहा है कि क्यों लिखा गया, px + x - px और ये p + 1 तो पहले से था। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमने एक px जोड़ दिया और एक px माइनस कर दिया है, क्योंकि हमें p + 1 बनाना, यही क्वेश्चंस में आपको करना है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ भी फैक्टर नहीं बनना था और हमने जो भी जोड़ा है, मतलब जो भी हमने ऐड किया है उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो वहां पे वैल्यू क्या हो रही है 0 रही, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए ये चीज करनी पड़ी है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप एग्जाम में छोड़ आते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आपको खुद बनाना आना चाहिए। अब वापस से देखिए दोनों में क्या हो जाएगा, p + 1 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हमने p + 1 यहां से कॉमन, पहले तो इन दोनों में चलेंगे हम, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा x कॉमन है, तो x को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पे p + 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा, p + 1 होगा, p + 1। अब वापस इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा x + p + 1। आप देखिए x + p + 1 कॉमन होगा तो हम क्या लिखेंगे x p + 1, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x - p। अब इसके क्या निकलेंगे x = p हो गया, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x = -p + 1 इक्वल। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम जीरोस को इक्वल में लेके जाते हैं 0 के, तो x = उधर जाएगा तो p, एक तो ये वैल्यू निकल आई, दूसरी वाली ये वैल्यू, इस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है, बहुत छोटा बस बनाना था ये क्वेश्चंस। अब इसी का देखिए एक और देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है बेटा x² - 3x m + 3। कभी भी क्वेश्चन आ जाए स्ट्रक्चरल क्वेश्चन होते x की पावर 2 लिखेंगे जैसा लिखा है, यहाँ पे अगर हम
3x जोड़ दे, चलो ये वाला स्टेप का 3x जोड़ दें और 3x सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। m प्लस 3x माइनस यहां पे क्या हो जाएगा mx और माइनस m प्लस 3 हो गया वापस स्ट्रक्चर। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चे, x कॉमन है, हमने x कॉमन लिया, x माइनस m प्लस 3 और यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, m कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा यहाँ क्वेश्चन में प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा m बाहर आ गया तो देखिए x और m भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 3। m प्लस थ्री क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है x प्लस m प्लस 3, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाए, तो x प्लस m प्लस 3 ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस कर्ली ब्रेसेस x माइनस m, तो एक का क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, एक का जीरो और दूसरे का आ जाएगा m प्लस 3 माइनस का। इतना करना, इतने सिंपल क्वेश्चन बस बनाना आना चाहिए आपको। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो कर ले। आई होप काफी सारे बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, बट ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको प्रैक्टिस करा दूं, आपके एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा ये वही क्वेश्चन है जिनको आप छोड़ दे तो इजी कह के कि आता है, जब एग्जाम में नहीं होते फिर आपका वहीं से पेपर खराब हो जाता है। बेटा मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। अब एक इक्वेशन मैंने रूट वाली ले ली, सिंपल तो मैंने कराया वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, लेकिन एक जब बच्चों में रूट लग जाता है तो उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है। सिंपल से क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं बेटा। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इसके जीरोज और कोएफिशिएंट का जो भी आपका है उसको वेरीफाई करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं √3 x स्क्वायर, बेटा √3 में सिर्फ लगा हुआ, स्क्वायर वाले में नहीं लगा हुआ है, 8x प्लस 4√3। पहले तो बिल्कुल ऐसे बताएंगे वाला फैक्टर कि ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, उन बच्चों को भी जिनको रूट देख के बस वो क्वेश्चन ही छोड़ देते। इतना रूट से इतना डर होता है कि बस रूट देखा क्वेश्चन छोड़ दिया, रूट देखा क्वेश्चन छोड़ दिया, बट आप रूट देखकर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस क्वेश्चन के बाद ऐसा हम समझाने का प्रयास करेंगे। बेटा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वाला आपका 3 है, बिल्कुल मैं रफली लैंग्वेज रूट क्या है मैं देख, √3 देखा, √3 को हम मान लेते हैं ये हाफ है, ठीक है। कुछ मत मानिए कि √3 की क्या वैल्यू, हम कुछ नहीं डिस्कस कर, बस रूट। अब √3 का मल्टीप्लाई बेटा √3 में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट 3 बन जाएगा। बस ऐसे समझ लीजिए, आप एग्जाम के टाइम में हम आपको बहुत डिस्कस नहीं करने वाले क्यों आया कैसे, बस समझ लीजिए √3 हो गया। अब देखिए 4 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसे हम 4 भी मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, यानी कि ऐसे किन्हीं दो नंबर का सम जिनका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा बच्चा 12 आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हमारा 8x आएगा। अब देखिए √3 3 हो गया, 3 4 जा 12 आ गया। अब देखिए 6 2 जा 12 होता है, और 6 और 2 का करेंगे तो वापस हमारा 8 बन। बेटा रूट वाले क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रूट वाला है, जैसे ही बच्चे रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं उसको क्वेश्चन वो वहीं पे देखते ही छोड़ देते। कुछ बच्चों को इतना रूट से डर लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको डर नहीं लगेगा, आप सॉल्व करके आओगे, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेटा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको इक्वेशन गिवन होगी पॉलिनोमियल की, आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसके फैक्टर यानी फैक्टर करके उसके जीरोस निकालने होंगे। तो ये थोड़ा सा दिखने में सिंपल क्वेश्चंस तो है बट समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, रूट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 जा √3। अब देखिए ये कैसे आता है क्यों आता है ये भी डिस्कस करने का कारण है, बस समझिए इसको हाफ लेट करके लिए जब ये मल्टीप्लाई होते तो कंप्लीट 3 देता है, बस इतना समझ लिया। 3 4 जा 12 और वापस हम इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। तो हमें ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है कि जो क्या बन जाए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए बेटा और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 8 आए, तो 6 2 जा 12 और 6 और 2 को जब आप वापस से ऐड करेंगे तो माइनस का 8 जरूर मिल जाएगा। आप देखिए कॉमन बनाते, कॉमन में भी दिक्कत आती है रूट में, देखिए 6 है, 6 को क्या लिख सकते √3 ले सकते हैं। अब 3 को क्या लेट कर ले, एक ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 2√3 अगर हमने कॉमन ले लिया बच्चा तो ये √3 हमारा बच जाएगा, तो इसमें से हमने क्या ले लिया, सिर्फ √3 लिया हमने,
√3x। अगर हम सिर्फ √3 लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2√3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने √3 कॉमन लिया है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3। कोई दिक्कत इसमें? ब्रेक करके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 और ये √3, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2√3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। अब वापस से वैल्यू निकालें तो कितना होगा √3 और x वाले की वैल्यू हो जाएगी -2/√3। इसको देख लीजिए कैसे वैल्यू आएगी। देखिए बेटा √3x माइनस 2 0 हो जाएगा, तो हमें पहले √3 को हमने यही शिफ्ट करना है और ये वाला जो 2 इधर आ गया किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके अपॉन में आ जाएगा √3, 2/√3 इसकी वैल्यू आ गई। एक ये आ गया 0 से, एक ये 0 आ गया। अब आपके 0 आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। क्या करना है बच्चा, हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे लिख लीजिए बच्चा आप ऐसे करके सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b/a, दूसरा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और थर्ड वाला भी ऐसे करके दिखा दीजिए अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए माइनस का b यानी कि माइनस का 8 अपॉन √3, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ ये आपका √3। अल्फा प्लस बीटा देखिए 2√3 प्लस करेंगे माइनस का ये माइनस 2√3 हो जाएगा। वापस देखिए 8√3 आ गया, माइनस 8√3 और यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे 2 3 जा, देखो 3 3 जा 9, 9 2 सॉरी 3 2 3 जा 6 और ये माइनस का क्यों आ रहा, माइनस नहीं बेटा ये प्लस का हो जाएगा 2√3, तो हो जाएगा 6 + 2 ये आपका आ जाए और अपॉन √3, ये भी आपका √3 करके आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारी क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब इसी तरह के बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखेंगे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा ने 2√3 मल्टीप्लाई 2/√3, c अपॉन कांस्टेंट से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा c/a और c अपॉन a के फॉर्म में देख लीजिए तो भी आपका ऐसे करके आ जाएगा। √3 कैंसिल हो, √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4, ये भी आ गया 4। इस वाले को देख लेते सॉल्व, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये भी प्रूव हो गया। बस ऐसे वेरीफाई करना है, पहले हमें फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद वापस से हमें वही जीरोज हो जाते हैं जो वैल्यूज हमारी आती है और ये ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बस यहाँ पे रूट पे डिस्कस करना था, रूट में प्रॉब्लम थी, बाकी तो आप लोग पहले भी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इतने क्वेश्चंस आप वीडियो देखते टाइम आप पेन और अपनी नोटबुक जरूर लेके बैठे, साथ साथ में प्रैक्टिस कर जाइए, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि कोई भी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए सारे एक ही क्लास में कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इफ वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल दिस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। रेसिप्रोकल है दूसरे का तो फाइंड करनी है हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा इफ वन ऑफ द जीरो द पॉलिनोमियल गिवन है आपको ax² + 9x और आपको देख ली वन ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है a², पहले हम पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लेते हैं, a² + 9x² + 13x + 6 ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है और कंडीशन दे रखा है कि इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 0 0 क्या हो जाएगा अल्फा एंड इट्स रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, 1 अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और ये प्रोडक्ट ऑफ सॉरी क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए होता है। इस इक्वेशन में अगर सी अपॉन ए देखिए तो क्या हो जाएगा 6a अपॉन ए की वैल्यू, सी अपॉन ए होता है बच्चा, सी की वैल्यू ये हो गई आप, ये वाला हो गया आपका ए, सी बाय ए। आप अल्फा से अल्फा कैंसिल है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी, 6a और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9। अगर इक्वेशन बनाइए तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, a स्क्वायर 6a प्लस 9, यानी वहां पे फिर से आपको फैक्टर करना है, तो 3 3 जा 9 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, रेशियो सब्ट्रैक्शन करने में 6 आना चाहिए, तो 3 3 जा 9। वापस इसमें क्या कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, a माइनस 3, और यहां से क्या कॉमन ले लोगे, सिर्फ 3 कॉमन हो रहा, तो a वही माइनस का a माइनस का 3, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3, वैल्यू क्या आ जाएगी हमें a की वैल्यू 3। बस यही आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सम उसके जो जीरोस होते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सम क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। देखिए क्यूबिक है तो पावर एक्स की कितनी के जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी बाय ए, ये इसकी वैल्यूज आपकी। ठीक है, इसमें देखिए प्लस रहेगा, इसमें बस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस बी वाला तो कंसेप्ट क्लियर है, बी और डी में याद कर लीजिएगा, होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इतना आपको याद कर लेना है, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, कभी कभी 3 आपकी जीरो दे देंगे और प्रैक्टिस के लिए बेटा आ भी सकता है, तो ये भी आपको कर लेना है। इतना समझने के बाद हम ये क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, अल्फा देखिए फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी जरूरत यानी अल्फा बीटा एंड गामा गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्यूबिक बनानी है हमको, इसको रफ कर दे रहे तो आपको पूरा स्पेस। देखिए हमने इक्वेशन क्या, एक्स पावर 3 अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स पावर 2, और यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी बाय ए होती है, और इसकी वैल्यू अल्फा, हम पहले इसकी यहां से वैल्यू बना लेते हैं, इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा गामा। अब देखिए अल्फा गिवन है 3, बीटा गिवन है 1/2, और ये गिवन है माइनस का 1। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, यही इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 माइनस का 6 अपॉन का 2। इसके देख लीजिए कैसे किया, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 3 जा 6, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1 1 जा 1, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2। अब देखिए 6 प्लस 7, 7 में 2 चला गया, क्या आ जाएगा 5/2। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अब देख अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू माइनस का 1 और गामा माइनस का 1, और यहाँ पे अल्फा अल्फा यानी कि 3, इतना सॉल्व करना है।
देखिए यहीं पे कर लेंगे तो 3/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3, एलसीएम लेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 3 माइनस 1, 3 2 जा 6, वापस से देखिए 7 माइनस का 4/2 यानी कि कितना आएगा माइनस का 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गई। अब हम यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 3, 1/2 माइनस का 1, 3/2, ये बेटा वैल्यू आ गई। हमें इस इक्वेशन में सॉल्व कर देनी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन x की पावर 3 हमने पहले से वैल्यू निकाल ली है 5/2 एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा इसकी कितनी निकाली, माइनस 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 हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का ही 2x आएगा, माइनस का 2x माइनस अल्फा इंटू बीटा की कितनी है 3/2, ये आपकी इक्वेशन है। अगर आपको 2 इधर से गायब करना है तो एलसीएम लेके आप इसको और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इस तरीके से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आएगी, बनाने के लिए आएगी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने सोचा प्रैक्टिस करा देते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता तो क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू से मिल रहे हैं, और तुक्के से काम नहीं चलेगा कि बस हिट एंड ट्रायल रूल लगाए शायद ये वाला सही हो जाएगा। आपको एक्यूरेट थोड़ा सा सॉल्व करके भी वहां पे देखना होगा। देखिए पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू किसकी निकाली, 1/अल्फा एंड 1/बीटा की। अगर वापस इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल करके ऊपर क्या बचा बीटा, और इधर इस तरीके से आ जाएगा अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस का b/a। अगर हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हम सॉल्व कर लें, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का b/a। इस तरह से सॉल्व करते हैं माइनस 6/1 यानी कि माइनस का 6 आता है। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं बेटा c/a, c की वैल्यू क्या है 2, 2/1 यानी कि 2। हम वैल्यू पुट करते सीधे माइनस 6 अल्फा प्लस बीटा, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा 2 कितना आ जाएगा सॉल्व होके माइनस का 3, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चा माइनस का 3। बस इतना सॉल्व करना, याद रखना रिलेशन आपके होने से सही है। अब ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना है और ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। जिनको आता है वो सॉल्व करेंगे, जिन्हें नहीं आता वो नेक्स्ट क्लास में इसको मैच आउट करें। एक और पॉलिनोमियल की क्लास लेके आएंगे जिसमें आपके 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन से कवर होंगे। वो आप लोग को नेक्स्ट क्लास कल ही मिल जाएगी, नेक्स्ट डे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। फिर आपकी पॉलिनोमियल 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी। इस तरह करते करते आपके एग्जाम से पहले विद इन 30 क्लास में आपकी पूरी मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा, और आप जब पेपर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से एज इट इज होंगे, या फिर इसी फॉर्मेट में वैल्यू नी वैल्यू के साथ में होंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, और अपने ये हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।